अच्छा, मर्दा में पढ़ा दिया अपन ने। चलो, मर्दा में यूरिया को डालते तो हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसमें से क्या बनता है? सबसे पहला अस्थायी उत्पाद कौन सा होता है? अमोनियम कार्बामेट। और कौन सा होता है? अमोनियम कार्बोनेट। प्रथम स्थायी तो कौन सा एंजाइम काम आता है? यूरियज। अगर यूरियज एंजाइम की क्रियाशीलता अच्छी नहीं होती तो आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, लिखो अब इसमें, नीचे लिखो। यूरिया को मृदा में उपयोग करने के बाद, मृदा को लिखो, यूरिया को मृदा में उपयोग करने के बाद, यूरिया को मृदा में उपयोग करने के बाद प्रथम अस्थायी उत्पाद, प्रथम अस्थायी उत्पाद, प्रथम अस्थायी उत्पाद बराबर क्या बताओ? क्या हो गया? अमोनियम। कौन सा हो रहा है? प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा? अमोनियम कार्बा क्या हो गया? मेट। फॉर्मूला कौन सा बताओ? यूरिया को मृदा में उपयोग करने के बाद प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा बताओ? अमोनियम। फॉर्मूला क्या होगा? NH2CONH4। ठीक है, उसके बाद कौन सा बताओ? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या बताओ? NH4 का होल ट्वाइस कौन सा हो गया? CO3। लिखो, प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा होता है? अमोनियम कार्बोनेट। लिख लिया? अमोनियम कार्बोनेट कौन सा हो गया? अमोनियम कार्बोनेट। अगर ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? अमोनियम कार्बोनेट, तो उसको करना। अगर अमोनियम कार्बोनेट नहीं तो कौन सा करोगे? अमोनियम कार्बोनेट करोगे। ठीक है डियर, बताओ कौन सा एंजाइम काम आता है? लिखो, लिखो यूरिया के हाइड्रोलाइसिस, लिखो यूरिया के हाइड्रोलाइसिस के दौरान, हाइड्रोलाइसिस तो जानते हो ना, कौन सा हो गया? हाइड्रोलाइसिस। यूरिया के हाइड्रोलाइसिस दो प्रकार होता है, एक तो हाइड्रोलाइसिस, दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रेशन। एक तो क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस, दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रेशन। किसी भी चीज का स्वेलिंग होना हाइड्रेशन कहलाता है, और किसी भी चीज का किसका होता है? हाइड्रेशन। पढ़ा होगा ना मृदा विज्ञान में आपने, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा होगा आपने, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोजन दो भागों में टूट जाए, मतलब जल, उसको क्या बोलते बताओ? हाइड्रोलाइसिस। और अगर मान लो CSO4 डॉट टू H2O, मतलब जल के अणु क्या हो गया? जुड़ जाते हैं, उसको बोले बताओ? हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? ये आपको बात है, लेकिन आप तो जानो हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझ गए ना क्या होता है? तो हाइड्रोलाइसिस का प्रत्युत्तर क्या होता है? यूरिया के हाइड्रोलाइसिस के दौरान यूरिएज एंजाइम काम आता है, के दौरान यूरिएज एंजाइम काम आता है, यूरिएज एंजाइम काम आता है। कौन सा काम आता है? यूरिएज एंजाइम काम आता है, यूरिएज एंजाइम काम आता है। ठीक है डियर, अब बताओ यूरिया बनाने की विधि कौन सी है? यूरिया बनाने की विधि कौन सा है? कौन सा हो गया? हेबर व बोस विधि। ठीक है, विधि इसमें कुछ नहीं होता, हेबर विधि बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली पूछ ले मान लो कि हेबर विधि में क्या होता है, तो हेबर विधि में क्या होगा? सुनना इधर। इसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? उच्च ताप व दाब। इसको लिया जाता है उच्च ताप व दाब पर लिया जाता है, और जिसे क्या बनता है बताओ? NH3। क्या बनता है? NH3। 2NH3 का मतलब क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या होगा? N2 हो जाएगा या 2N आ जाएगा। इसमें कितना होगा? 3H2। कितना होगा? 3H2। अपने को तो क्या संयोजकता कुछ याद नहीं रखना, मतलब हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस को क्या लिया जाता है? उच्च ताप व दाब पर। यह फिर आएगा यूरिया बनाने की विधि कौन सी होती है? हेबर। कौन सी होती है? हेबर विधि। ठीक है, एक होता है यूरिएज इनहिबिटर। किसकी बात करें बताओ? यूरिएज इनहिबिटर। कौन सा बताओ? यूरिएज इनहिबिटर, इनहिबिटर। इसको हिंदी में क्या बोलते बताओ? अवरोधक। कौन सा होता है? अवरोधक होता है। कईयों की मैं हिंदी लिखा रहा हूं, लेकिन दोबारा बोल रहा हूं, देखो आप खुद जानते हो गूगल ट्रांसलेट होता है। ठीक है, इसलिए कई बार हिंदी को ऐसे, जैसे मैं कई बार बोल रहा हूँ, तो जहां मैं इंग्लिश लिखाता हूँ हिंदी में, उसको आप पेपर सोल्व करने का तरीका बताया देंगे किस प्रकार से करना अपने को। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मिस्टेक होता है। आप किसी भी एग्जाम देखना, हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में क्या होता है? अलग होता है। मान्य किसका होता है? इंग्लिश का मान्य होता है। ठीक है, तो नॉर्मल टर्म तो अपने वैसे पहचान जाते, कोई दिक्कत नहीं। BSc तो करके आए होंगे ना, डब्ल्यू की तैयारी कौन करेगा? BSc वाली। तो कुछ तो पढ़ेंगे ना, कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसी बात उनमें 10 से एग्जाम दिया होगा। जेट
किया होगा, जेड का एग्जाम पास किया होगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ा, टेंशन मतलब मैं जानता हूँ कि आपने 4 साल किसमें एग्जाम दिए, हिंदी में। अगर आपने इंग्लिश में यूज भी किया होगा तो ओनली जो टर्म होता है सब हेडिंग डालते हो उसमें इंग्लिश में डाला होगा, फिर आपने क्या लिखा होगा, बस आप सब कुछ जानता हूं मैं, उसको देखते हुए नजर आ रहा हूँ। यूरिएज क्या होता है, इनहिबिटर की बात करते हैं, यूरिएज इनहिबिटर। लड़कियों ने जरूर इंग्लिश लिखी होगी, आई नो वेरी वेल। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहे हो, मतलब आप हिंदी मीडियम, क्या बात है, फिर आप बोलते क्यों इंग्लिश? देखो आप, एक्सक्यूज मी, मतलब फिर तो आप देखो आप, अरे बनने के बाद लेवल अलग होगा इनका। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं भी आ जाऊंगा तो मेरे को देख कुछ नहीं समझे, मेरे को तो ज्यादा गाली बिकेंगी मुझे मालूम है, लेकिन इंग्लिश पे। फिर बाद में अगर रॉयल में सिलेक्शन के बाद इनका एंट्री होगा, फिर देखना सर एक्चुअली आई डोंट वांट टू भोजन बट लेवल होगा इनका। 4-5 तो ऐसे बोलेंगे पर दिस अलग ही लेवल रहेगा, बट सर माय फादर वेरी वेरी गरीब आदमी, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था सर। मैं क्या बताऊं कि इतनी देर पढ़ाई करती थी, पढ़ाई स्टडी करती थी, क्या करती थी मैं सर, मैंने हार्ड वर्क किया है, सो आई थिंक सो दस डांस। तो फिर लेवल अलग होगा, ये हमारे गेंडे देंगे ऐसे, इनको खुद को ही मालूम होगा, नशे में तो आएंगे, क्या बताओ सर, क्या बोलना बताओ आप। सिलेक्शन हो गया भगवान की दया से, मैंने कैसा हो गया मालूम नहीं है, भगवान दया से गया था, 2-4 तुक्के ठीक हो गए, मामला सेट हो गया। इनका फिर अलग लेवल रहेगा सर। मैं यूज मोबाइल का यूज नहीं करती थी, मैं मेरे जीवन में मोबाइल देखा ही नहीं कैसा होता है। मेरी दोस्त बोलती थी इस मोबाइल में ऐसा चलता है, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। और आप पहचान नहीं पाओगे मैम को, आप जो ड्यूटी पे जाएगी मैडम, हाथ में बैग, इतनी ऊंची चप्पल, तो फिर बोलेंगे यार रॉयल में कोई इतनी बड़ी लड़की तो नहीं आई थी, ऐसा देखना पड़ेगा। चप्पल पहना जरूरी है क्योंकि स्कूटी है ना, ब्रेक का, उसको मालूम ब्रेक लगाएंगे ब्रेक पैड घिसेंगे, इसलिए अपने को नुकसान है, इसलिए इनके क्या चप्पल ही घिसती है, जहां से रुकना होता है ना, फिर बाद चप्पलों को आराम से। वेरी गुड वेरी गुड, इधर देखो आप, है ना। तो, और अगर बोला जाएगा कि आप टीचर के बारे में बताओ, कौन किस टीचर के बारे में, देखो सर, वेरियस टाइप ऑफ टीचर, सभी ठीक ठाक है, काम चलाओ है, उसमें से एक है आदमी ठीक ठाक नहीं है, उसने बहुत बेइज्जती की सर, मैंने बेइज्जती के बाद भी पढ़ाई की, मैंने कसम खाई थी कि मैं अब तो सिलेक्शन लेके बताऊंगी, क्योंकि सर भवानी ने मेरी बेइज्जती की थी, और उसके दिन के बाद मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेइज्जती में लगातार करो, कम से कम पढ़ो तो भी हो, सही बात है कि नहीं है, कोई बात ऐसा होता है। इसलिए ये घंटे भी इंटरव्यू देखेंगे, फिर अच्छा इस बैच में थी क्या, ये घंटे, ये नजर सब रखते हैं। ये तो क्या है, अभी फिलहाल मजबूरी कारण रुके हुए हैं, इनको एक एक मान, ये तो क्या है, मैं बोल रहा हूँ इनका, इन गेंडों का सब ध्यान रहता है। लेकिन लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां क्या सोच रहे हो, लड़कियों को नहीं मालूम, इनको भी एक एक मालूम है, ये तो क्या बनती है बोल रही है ऐसे है। वो तो क्या, आप मिलोगे चाहे आप साइड में बैठे होगे तो बोलोगे मैम आप जब डब्ल्यू तैयारी की थी ना रोयल से, हाँ की थी, कुछ दिन गई थी, कुछ दिन। तो लड़का बोला आप रोयल में थे ना, आप, मैं भी रोयल में था, अच्छा आप भी थे क्या, अरे दादा देखा हुआ तो इंसान होता है एक बार तो नजर आ ही जाता है, लेवल होगा लेवल। तो वहां पर कौन काम आएगा, यूरिएज इनहिबिटर क्या काम आएगा, अवरोधक का काम आएगा, कि जब यूरिया को मर्दा में डाल, कैसे बात करते हो, यूरिया को मर्दा में डालते हैं तो क्या बनता बताओ, अमोनियम, अमोनियम क्या बनता बताओ, अमोनियम कार्बामेट, किस बात करते हैं, कार्बामेट की बात करते हैं, ठीक है। अगर कार्बामेट नहीं हो तो कौन सा कार्बोनेट होता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां पर कौन सा एंजाइम का बताओ, यूरिएज, बात करते हैं, यूरिएज एंजाइम काम आता है, ठीक है। और यूरिएज एंजाइम क्या होता है बताओ, प्रभावित होता है, क्या होता है, प्रभावित। प्रभावित का मतलब क्या होता है, अगर मान लो यूरिया की गतिशील कम हो जाएगी, मान लो यूरिया काम करना कम कर देगा तो अमोनियम कार्बामेट भी क्या बनेगा, कम बनेगा। अमोनियम कार्बामेट कम बनेगा तो बताओ अमोनियम भी क्या बनेगा, कम बनेगा। अमोनियम कम बनेगा तो नाइट्रेट भी क्या होगा, कम। तो धीरे धीरे क्या होगा, नाइट्रोजन पौधे को मिलते रहेगा। क्या होता है, नाइट्रोजन का नुकसान क्या होता है, कम होता है।
तो यूरिएज पहले पूछेंगे कि यूरिएज इनहिबिटर में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? यूरिएज। क्या होता है? यूरिएज। अब इसमें कौन से रसायन उपयोग करते हैं? रसायनों के नाम की बात करते हैं, जैसे तो कौन सा होता है? NDTT, और बताओ TMA, और बताओ कौन सा हो गया? PPDA, कौन सा हो गया? PPDA आदि रसायन। ये ऐसे रसायन होते हैं जो कि किसको प्रभावित करेंगे? बताओ, यूरिएज एंजाइम को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। इनकी क्रियाशीलता कम करते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा क्या हो? बताओ, वहां पर अमोनियम कार्बामेट नहीं बने। और अगर मान लो धीरे धीरे बनता रहेगा, धीरे धीरे पौधा उसको अपटेक करता रहेगा, तो नाइट्रोजन का नुकसान क्या होता है? कम होता है। ठीक है डियर। अब आपने सुना होगा बायूरेट, इस्तेमाल करता हूं बायूरेट, पढ़ा होगा आपने बायूरेट, पढ़ा होगा। बायूरेट यूरिया बनाते समय क्या होता है? बनने वाला क्या है? क्या हो गया? जहरीला क्या होता है? रसायन। क्या होता है? जहरीला रसायन। यूरिया बनाते हैं तो कुछ कारणों से, कारण कौन सा बताओ? अधिक तापमान। बात करते हैं यूरिया बनाते समय अधिक तापमान के कारण एक पदार्थ का निर्माण, उसका नाम क्या बताओ? बायूरेट। और वो क्या होता है बताओ? जहरीला, जो फसलों के अंकुरण को तथा वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। तो बायूरेट का निर्माण कैसे होता है? तो यूरिया के दो अणु से मिलकर बना होता है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? NH2CO, कौन सा हो गया? NH2 प्लस दूसरा कौन सा बताओ? NH2CO, NH2 हो गया। ठीक है। किसके कारण बन रहा है बताओ? अधिक तापमान। ठीक है। अधिक तापमान कितना चला गया बताओ? 140 से कितना जगह? 170 डिग्री सेल्सियस। कहीं 150 दे रखा, कहीं 180 दे रखा है, इसलिए अपने रेंज में कितना लिख दिया बताओ? 140 से कितना हो गया? 100 कितना हो गया रे? 140 से कितना हो गया? 170 की बात करते हैं। अब जैसे अधिक तापमान हो तो वहां से कौन सी गैस निकलती है बताओ? अमोनिया। कौन सी निकलती है? अमोनिया। अधिक तापमान के कारण जब यूरिया के दो अणु मिलते हैं, कितने बताओ? एक अणु तो कौन सा हो गया? ये वाला। और एक अणु क्या बताओ? ये वाला। दो अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बायोरेट। क्या निकालना बताओ अपने को? क्या निकालना है? NH3। NH3 निकालो देख बार, बताओ निकालो। एक तो NH2 निकाल दो यहां से, एक क्या निकालो? H यहां से निकाल दो, बताओ क्या होगा? कौन सा हो गया? NH2CO, कौन सा बताओ? NH, और CO कौन सा हो गया? NH2। ये क्या बताओ? बायूरेट। कौन सा बताओ? बायूरेट का होता है। ठीक है। तो बायूरेट होता है अधिक तापमान के कारण निर्माण होता है। यूरिया कितने अणु मिलकर बताओ? दो। फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अब आपको लगता है रटना है तो रट लो, लेकिन मेरे हिसाब से समझना चाहिए आपको कि यूरिया के दो अणु कौन से बताओ? NH2CO, NH2, NH2CO, NH2 के दो अणु में से क्या निकालो बताओ? एक NH2 तो यहाँ निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, क्या बताओ? NH2CO, NHCO, NH। इसका निर्माण क्या होता है? बायूरेट। क्या देता है ये? बायोरेट। बायोरेट क्यों होता है? अधिक तापमान के कारण होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, बात करते हैं इसमें। अगर बायोरेट की मात्रा आप मृदा में उपयोग करते हैं, इस बात करते हैं मृदा में, यूरिया को मृदा में देते हैं, या फिर किसमें उपयोग करेगा उसका? पड़ने छिड़काव, इस बात करते हैं पड़ने छिड़काव। मृदा में उपयोग करने के लिए FCO, कौन सा हो गया? FCO 1957 के अनुसार, FCO 1957 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 के अनुसार मृदा में अगर उपयोग करते हो यूरिया को, तो वहां पर 1.5 से क्या होना चाहिए? कम। और अगर पड़ने छिड़काव करते तो कितना करना हो? 0.25% से क्या होना चाहिए? कम। लेकिन रेंज में कितना होता है? 0.25 से कितना हो गया? 0.50%। क्योंकि ये एओ में क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए कि वहां पर कोई 0.25 ऑप्शन में नहीं था, तो सबसे छोटी संख्या कौन थी? 0.50। तो अगर मान लो 1.5 भी नहीं है तो कौन सा करना अपने को? 2 करना है। क्या करना? 2% से कम। जैसे आएगा बताओ मृदा में उपयोग करने के लिए बायोटिक की मात्रा ऑप्शन में 2, 3, 4, 5, तो कौन सा करोगे? 2 करेंगे। सिंपल सी बात है। 1.5 से क्या होना चाहिए? कम। अगर आप मृदा में उपयोग करें बायोटिक की मात्रा 1.5 से अधिक हुई तो वहां पर क्या होगा? नुकसान करेगा। क्या करेगा वहां पर? नुकसान। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए? 1.5 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और पड़ने छिड़काव के लिए कितना होना चाहिए? 0.25% से क्या होना चाहिए? कम। और यूरिया का पड़ने छिड़काव करोगे तो सांद्रता कितने लेते हो? कितना करेंगे बताओ? 2%। इन दोनों को समझ में आएगा नहीं? पहले बताओ 0.25 तो क्या है, 2% क्या है? अगर यूरिया को मेरे को पड़ने छिड़काव करना है तो मैं सांद्रता कितनी लूंगा? 2%। उस 2% में क्या नहीं होना चाहिए बताओ? बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.25 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ में आया नहीं? बताओ यूरिया के लिए सांद्रता कितनी होनी चाहिए बताओ? 2%। लेकिन यूरिया में पड़ने छिड़काव के लिए बायोरेट की सांद्रता कितनी होनी चाहिए बताओ? 0.25 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कर लोगे यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं इसमें? कर लोगे ना आप इसमें? FCO का मतलब होता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957। लेकिन जो अभी पालन हो रहा है कौन सा बताओ? 25 सितंबर 1985। वह अभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब ये नियम आया था तो कौन सा था? 1957 के अनुसार। कर लोगे आप इसमें? तो बताओ यूरिया के खोजकर्ता कौन है?
कौन है बताओ? राहुल है। संश्लेषण किसने किया था? बनाने की विधि कौन सी होती है? कौन सी होगी? हेबर व ओस विधि हो गया। ठीक है। बायोरेट की सूत्र फॉर्मूला क्या होता है बायोरेट का बताओ? कौन सा हो गया? NH2CO NaCO NH। तो मतलब यूरिया के दो अणु मिलकर बनता है, जिसमें क्या निकालना अपने को? बताओ यूरिया को बनाते समय कौन सा जहरीला रसायन का निर्माण होता है? बायोरेट। मृदा के लिए सांद्रता, मृदा के लिए 1.5 से कम। पन्नी छिड़काव के लिए बायोरेट की सांद्रता, और पन्नी छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता 2%। क्या चाहिए? 2%। बताया ना अपने कि कोई किसान 2% यूरिया का पन्नी छिड़काव करता है तो वो सांद्रता क्या होगी? 2%। जिससे मान लो यूरिया में नाइट्रोजन की कमी आई तो क्या करेंगे अपन? पन्नी छिड़काव। तो पन्नी छिड़काव में सांद्रता कितनी लेते बताओ? 2%। मतलब 100 किलोग्राम या 100 लीटर पानी में कितना देंगे बताओ? 2 किलोग्राम क्या देंगे? इसमें यूरिया को मिलाकर उसमें पन्नी छिड़काव किया जाता है। लेकिन उस 2 किलोग्राम यूरिया लिया है, उसमें बायोरेट की मात्रा कितनी ज्यादा लेनी चाहिए बताओ? 0.25 से ज्यादा। ठीक है डियर। अब देखो अलग है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती बताओ? कितना हो गया? 46% क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है। नीम युक्त यूरिया में कितना होगा? है नीम युक्त यूरिया में कौन सा हो गया? 46% क्या हो गया? नाइट्रोजन। सल्फर युक्त में कितना हो गया? है 37 और सल्फर युक्त यूरिया 37 और 17। तो 37% तो क्या होगी? और मतलब 17% क्या होगा? ठीक है। इसको यूरिया गोल्ड भी कहते हैं, जानते हैं इसमें। नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। इस बात करते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। एलडी कितना बताओ? एल्डिहाइड कितना है बताओ? कितना हो गया? 36 से कितना हो गया? 38% क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन। 36 से 38% क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा बताओ? और बताओ। चिलेटेड यूरिया, जिंकेट यूरिया। किस बात करते हैं? जिंकेट यूरिया। किस बात करते हैं? जिंकेट यूरिया। ठीक है। और ये कौन सा होता है? चिलेटेड जिंकेट यूरिया। कौन सा हो गया? चिलेटेड। कौन सा हो गया? जिंकेट यूरिया। जिंकेट यूरिया। ठीक है डियर। इसमें कितना हो बताओ? 44% क्या होगा? नाइट्रोजन। इसमें भी कितना होगा? 44% क्या होगा? नाइट्रोजन। दोनों में नाइट्रोजन क्या होती है? समान होती है। बताओ यहाँ पर जिंक कितना होगा? 2%। कितना होगा? 2% क्या होगा? जेड। और यहाँ पर कितना बताओ? 12% क्या होगा? जिंक। याद करने का तरीका इसमें बड़ा नाम इसलिए क्या होगा? जिंक की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। इसमें नाम कम क्या होगा? जिंक की मात्रा क्या होगी? कम। जिंकेट यूरिया में पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है कि जिंकेट यूरिया में जिंक की मात्रा कितनी होती है? 2%। अब आपको मालूम है नैनो यूरिया। इसकी बात करते हैं। ये तो आपको मालूम है। कितना हो गया रे? 4। क्या टैलेंट है। पीपीएम बताओ? है 40,000 पीपीएम। बताओ पार्टिकल साइज कितना होता है? दिखा दिया मैंने आपको। हाँ ठीक है। अब बात करते किसकी बात करें अपन? नैनो यूरिया प्लस। नैनो यूरिया। जिंदगी में शांति थोड़ा ना मिलने वाली है। आता रहेगा, चलता रहेगा। आपके बच्चे अलग प्रकार पढ़ेंगे, प्लस प्लस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लस प्लस। हाँ ठीक है। बताओ नैनो यूरिया प्लस में कितना हो गया? 20% क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन। ठीक है। लेकिन यह क्या होता है बताओ? किसके बेसिस पे बताओ? वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। क्या होगा इसमें? वेट बाई कौन सा हो गया? वॉल्यूम। और 16% किसके हिसाब से होती है नाइट्रोजन बताओ? ये हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इतना जानते हो, वॉल्यूम बाई वेट। तो अगर 20 बड़ा तो साथ में आएंगे नहीं कभी। तो नोस्लिक को क्या बोलते होता है? नैनो यूरिया प्लस में कितना होता है? 20% क्या हो गया? नाइट्रोजन। दोनों दे रखा है। जैसे उसकी बोतल होगी उसमें भी दो दो ही दे रखा है। अगर वहां एक मात्रा होती तो मैं एक मात्रा लिखा था, लेकिन उसमें ये लिख रखा है नैनो यूरिया में 20 और 16। वेट बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाई क्या हो गया? वॉल्यूम की बात करते। ठीक है। ये तो जानते हो गए आप। लेकिन अगर नहीं आए तो मोस्टली क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे? 20%। क्या बताओगे इसमें? तो 20%। ये कुछ यूरिया के क्या होते हैं नाम की बात करते। बताओ यूरिया में नाइट्रोजन, नीम युक्त यूरिया में, सल्फर युक्त यूरिया में 37 और 17। याद है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंकेट यूरिया में 44, और चिलेटेड जिंकेट यूरिया में कौन सा होगा? लेकिन देखो नाम छोटा है, इसका मतलब जिंक की मात्रा क्या कम होगी, नाम ज्यादा बड़ा तो जिंक की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। नैनो यूरिया में, नैनो यूरिया प्लस में कौन सा हो गया? 20। कल लोगे पीपीएम बदल लोगे आप उसको, 20 को भी, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आप, बदल तो सब कुछ लेते हो बस। देखो ये लिख लो आप, यूरिया बनाने की विधि।
बारिश हो रही है, बताइए भाई साहब। रात को तो बारिश हुई थी, बारिश नहीं हो तो छिटा छाटा हुई थी, बूंदाबांदी छिटा छाटी हो रही थी। लगे बारिश मालूम है कब हुई थी आपको? कितने बजे है? उसको दिन बोला जाता है, सुबह नहीं बोला जाता है ना। 1:30 बजे रात को, 1:30 बजे ओले आए थे क्या? बारिश आई थी तो नहाने की कोशिश की थी कि नहीं की? है जेट वाले थोड़े तो नहा लिए, फिर बीमार पड़ के बोले घर पे जाएंगे। नहाया करो ना ऐसी बारिश में, कम से कम बीमार तो पड़ो कम से कम। तो आज प्रोग्राम में आ रहे हो आप, कल आएगा ना? क्लास होगा कल अपनी? है अच्छा, मतलब प्रोग्राम कैंसिल हो भी सकता है, और कोई बात आप बता देना। आप तो आप मतलब कितने बजे के लिए बोला था आपको प्रोग्राम के लिए? है तो आपको मौका देखते बुला लेंगे ना। कौन आए? आप तो बस जी मिलने के लिए जरूर आओ, मुझे मालूम है कि आप तो, मैं इसलिए पूछने वाला था कल सर से। मैंने कहा सर आप तो है ना बता दो टाइम जी मिलने का क्या है। ये फिक्स टाइम से आधा घंटे पहले जाएंगे, फिक्स टाइम पे नहीं जाएंगे भाई साहब, आधा घंटे पहले। भाई साहब छीन के खाना पड़ सकता है। लिखो नेक्स्ट, इसमें नोट डालो। लिखो इसमें टेम्परेचर फिक्स नहीं होता बेटा ना, उच्च ताप व दाब। ठीक है, लिखो इसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को, देखो इसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को, इसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप व दाब पर लिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप व दाब पर लिया जाता है। 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 ठीक है डियर, उच्च ताप व दाब पर लिया जाता है। ठीक है डियर, अब लिखो नेक्स्ट, यूरिएज इनिबिटर या अवरोधक। उदयपुर में बारिश खतरनाक आ रही है, नाले बह रहे हैं। यहाँ तो हमारे जन कैसे रुके हुए हैं, शाम का वेट करें कुछ पकौड़ी वगैरह हो जाए। अरे आप रूम पे रहते हो, कम से कम पकौड़ी सकौड़ी तो बना लिया करो रे। है पकौड़ी वकौड़ी बना लिया करो यार, ऐसे क्या करते हो? कम से कम 5-7 मिलके आराम से भंडारा टाइप बना के लगो, पकौड़ी बनाओ आराम से उल्टाओ। लड़कियां डेली बना बना खाती है, देखो आप नहीं खाती हो लड़कियां? अब इनको क्या है, ये थोड़ा ऑयली, डोंट लाइक। अच्छा ऑयल नहीं खाते हो आप, है ना? क्या बात है, यहाँ छोड़े नहीं आप। समोसा में मालूम है कि ऑयल है, फिर भी देखेंगे यार ये तुम चाट उसको ऐसे और खाती हैं बस। भाई सब बचना नहीं चाहिए समोसा। आपने समोसा लास्ट टाइम कौन से ईयर में खाई थी? नहीं खाते हम समोसा वगैरह आप? है अच्छा खाते हो आप? फिर तो मामला ठीक। खिला, मैंने बोला खाते हो, मैंने ऐसे नहीं बोला खिलाया है। खिलाता कौन है आज की दुनिया में? है? कौन खिलाता भाई, जमाना कहाँ है खिलाने का, खाओ आराम से। सीनियर सीनियर लोग, आप पहले वाले सीनियर थे, अब तो कोई जूनियर भी ऐसा नहीं है ना। गर्ज के टाइम में तो याद करते हैं, बाकी तो क्या है बाय बाय। एग्जाम जैसे नजदीक आते, बोस बोस बोस, जैसे एग्जाम गया, अरे कौन। हाँ लिख लिया आपने? यूरिएज इनिबिटर में उपयोग किया जाता है, में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यूरिएज इनिबिटर में उपयोग किया जाता है। एन में लिखा, लिख लिया आपने? यूरिएज एंजाइम निकल लिखाया है क्या? देखा, लिखा दिया सब कुछ। डन रहे। एनबीपीटी पीएमए कौन सा? पीपीडीए कौन सा? पीपीडीए है ना, पी नहीं कौन सा हो गया, डीए। आदि रसायनों के इसलिए कहा यूरिएज इनिबिटर। ठीक है, तो बताओ यूरिएज इनिबिटर में कौन सा रसायन प्रभावित होता है? कौन सा प्रभावित हो, कौन सा होता है?
लिखा लैंग्वेज, समझ गया आप? समझ गया ना, यूरिया एंजाइम क्या हो गया, प्रभावी। लिखो नेक्स्ट, लिखो बाईयूरेट, लिखो बाईयूरेट। नेक्स्ट लिखो इसमें यूरिया में, लिखो बाईयूरेट, बाईयूरेट, ठीक है बाईयूरेट। अब बाईयूरेट के ब्रैकेट में से फॉर्मूला लिख लो ताकि याद रहे अपने को। बाईयूरेट के फॉर्मूला लिख लो, NH2CO NH2CO NH2, बाईयूरेट। NH2CO NH2CO NH2, बाईयूरेट। लिख लिया आपने बाईयूरेट फॉर्मूला। अब लिखो इसमें, लिखो बाईयूरेट, लिखो बाईयूरेट यूरिया को बना, लिखो बाईयूरेट यूरिया को बनाते समय, बाईयूरेट यूरिया को बनाते समय अधिक तापमान के कारण, यूरिया को बनाते समय अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण यूरिया के दो अणु से मिलकर, यूरिया के दो अणु से मिलकर, यूरिया के दो अणु से मिलकर बनने वाला जहरीला रसायन होता है। यूरिया के दो अणु से मिलकर बनने वाला जहरीला रसायन होता है, बनने वाला जहरीला रसायन होता है, बनने वाला जहरीला रसायन होता है, बनने वाला जहरीला रसायन होता है। लिख लो अब इसको। एक सौ 40 से कितना हो गया, 170, ठीक है। डन, लिख लिया क्या? लिखो नेक्स्ट, लिख लिया ना इसने? अब लिखो इसके नीचे, लिखो, लिखो FCO, FCO 1957 के अनुसार, लिखो FCO 1957 के अनुसार, FCO 1957 के अनुसार मृदा में यूरिया के उपयोग के लिए, मृदा में यूरिया के उपयोग के लिए, मृदा में यूरिया के उपयोग के लिए बायोरेट की मात्रा, बायोरेट की मात्रा, बायोरेट की मात्रा 1.5% से कम होनी चाहिए। अब लिखना, मैं लिखा जो लिखना, 1.5% से कम होनी चाहिए, 1.5% से कम होनी चाहिए। तथा तथा पड़ने छिड़काव के लिए, तथा पड़ने छिड़काव के लिए, तथा पड़ने छिड़काव के लिए, तथा पड़ने छिड़काव के लिए बायोरेट की मात्रा, तथा पड़ने छिड़काव के लिए बायोरेट की मात्रा 0.25% से कम होनी चाहिए, 0.25% से कम होनी चाहिए, 0.25% से कम होनी चाहिए, ठीक है डियर। अब लिख लो ऐसे, ताकि मान लो आपको एक तो कौन सा मर्दा के लिए, किसके लिए बताओ, पड़ने छिड़काव के लिए, पड़ने छिड़काव के लिए बराबर क्या हो गया इसमें, 0.25 से क्या होना चाहिए बताओ, कम होना चाहिए। रेंज में कितना हो गया, 0.25 से कितना हो गया, 0.50%। फर्टिलाइजर
क्या होता है? कंट्रोल ऑर्डर। एक्चुअल में कभी होता है बताओ, ये क्या हो गया रे? 25 सितंबर कब हुआ था? 1985। लिख लो ऐसे। माइक चुर चुर कर रहा है तो क्या करे बताओ? अब कर रहा है चुर चुर? क्या कर रहा है? अधिकारी साहब बोल रहे चुर चुर कर रहा है। अब इसको फुरफुर करा देते। अगर आपको हिंदी बोलना हो चुर चुर को तो क्या बोलोगे? इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलोगे? श्योर श्योर है। लिखो रहते। लिखिए आपने। लिखो नेक्स्ट। लिखो लिखो लिखो। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता, इसके लिखो नीचे लिखो। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता, पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर के लिए बताओ 2%। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर लिखो 2%। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर लिखोगे 2%। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर लिखो 2%। 2%। अब लिखो इसमें ये सब लिख लो, नोट डाल के सभी मात्राएं। क्लियर? क्लियर आपने? कौन सा बताइए? यूरिया, नीमयुक्त यूरिया, सल्फर युक्त यूरिया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, कौन सा हो गया? जिंकेट यूरिया, चिलेटेड यूरिया, नैनो यूरिया, कौन सा हो गया? नैनो यूरिया प्लस। निकलिए? लिखो लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या हो गया? किसने बना? इको नहीं बना, सभी कोई बनाता है ये चीजें। क्लियर? क्लियर? नैनो डीएपी लिखा थी तेरी है?
कितना होता बताओ है? लो भाई साहब, नैनो पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो आजकल आप। नैनो कितना हुआ? ज्यादा ध्यान दे रहे हो आजकल आप। बताओ 8 है, कितना हो गया? और कितना हो गया? 16% क्या हो गया? ठीक है भाई, आपके है ना टॉपिक भी दे रखा है नैनो टेक्नोलॉजी, तो आप उसमें और पढ़ो कैसे बनता है क्या नहीं बनता है। नैनो टेक्नोलॉजी आपकी पिछली टॉपिक दे रखा है। सर माइक चिल्ड चिल्ड का आवाज बंद कर दो भाई साहब, इससे ज्यादा बंद नहीं कर सकते आप। क्या आ रही है? क्या लिख रहा बताओ? चिल्ड और चिल्ड, पहले चू और चू आ रही थी, अब क्या आ रही है? चिल्ड और फिर बाद में होट होट आएगी। सही बात है कि नहीं है? अभी तो फिलहाल में क्या है? चिल्ड आ रही है, फिर बाद में क्या आएगी? जैसे 31 आएगी ना, फिर बाद में दोनों आ जाएंगे। फिर बाद में क्या आएगी? चिल्ड भी आएगी, फिर बाद में क्या आएगी? लिखो आप। तो 31 आपकी छुट्टी छोड़ना है? 31 की छुट्टी है क्या आपकी? 30 का क्या है? संडे, संडे कब का है? 29 को संडे है। मंडे कब है? 31 को क्या है? और जय बलंदराज। मैं कल न्यूज पढ़ रहा था, एक दोस्त हाथ में लेके बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था मंगल का 12 बजे के बाद का। तो मंगलवार तो भाई साहब भारी काम है। तो इसका मतलब, अब वो तो जिसको देखो, वैसे भी देखो आप कहाँ दिन में क्या करते? कुछ नहीं करोगे आप। आपकी कोचिंग आप तक रहती है 7 बजे तक, आराम से, दिक्कत 8 बजे चले जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक घंटा चले जाना पहले है। लड़कियों ने पूरा सिस्टम बता रखा है, जाओ बता रखा है इन्होंने। आप में से कौन जाए सबसे पहले है? आप मतलब आओगे ना 31 को है? मैं पूरा ऑब्जर्व करूंगा, देखिए है, सही बात है कि नहीं बताओ? और आपको करूँ कौन कौन नहीं आता बेटा, टेंशन मत लो आप कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। असला अगर असली मालूम चले, किसके बारे में मालूम चलेगा? 31 के ऊपर मालूम चलेगा कौन आदमी कहाँ जाता है, देखना पड़ेगा मामला। चलो ठीक है, बालाजी का बार है, भगवान वैसे बढ़िया है, पूजा करेंगे 11 बजे तक है ना, सुंदरकांड पढ़ेंगे लोग, देखना 12 बजे का वेट करने के लिए भगवान जी की पूजा करेंगे। फिर बाद आप तो डेली बस पानी पीना, सोना, गर्म पानी है। ठीक है, अब बताएंगे अमोनियम नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे? तो यूरिया खत्म, अब क्या पढ़ेंगे? तो अमोनियम कौन सा हो गया? नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बताओ? NH और कौन सा हो गया? NO3। लिखो अमोनियम, दूसरा उर्वरक लिखो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा लिखो इसमें अमोनियम नाइट्रेट, लिखो इसमें अमोनियम नाइट्रेट। सर 12 बजे बाद पार्टी चलेगी। और भाई साहब, भाई साहब क्या पार्टी करोगे रे? अच्छे काम नहीं है, पार्टी क्यों करनी है? मैं तो इसलिए बोला था भाई कि नया साल आ रहा है तो रूम की सफाई करने के लिए एक दिन चला जाएगा। गेंडे ये देने क्या समझते हैं? अमोनियम कौन सा हो गया? नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या होगा? NH4NO3। अब सुनना, अमोनियम नाइट्रेट होता है सबसे अधिक, क्या बताओ? आर्द्रता ग्राही। लिखा है मैंने आपको, क्या है? आर्द्रता ग्राही। इसमें से एक क्वेश्चन है जो कि फिक्स होता है, बार बार रिपीट होता है। दूसरी बात, ये विस्फोटक प्रकृति, कौन सा बताओ? यह विस्फोटक प्रकृति का होता है, मतलब क्या होता है? विस्फोट हो जाता है, ठीक है। और यह भंडारण के लिए क्या होता है? उपयुक्त नहीं माना जाता। ये क्वेश्चन बार बार होता है, इनमें से कौन सा उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नॉट गुड फॉर स्टोरेज? नॉट गुड फॉर क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या होता है? अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? कौन सी प्रकृति का होता है? विस्फोट। और विस्फोट क्यों होता है बताओ? आर्द्रता ग्राही प्रकृति का। इसलिए दीपावली पटाखे छोड़े होंगे आपने, उसमें कई बार क्या अमोनियम नाइट्रेट का यूज कर देते थे। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किसके रूप में काम आता है? विस्फोटक। इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे करते तो वहां समस्या आती है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो वहां पर समस्या होती है, इसलिए इसका यूज भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन तो किसके रूप में पाई जाएगी बताओ? नाइट्रेट। और 50% किसके रूप में पाई जाएगी बताओ? अमोनियम। किसके रूप में पाई जाएगी? अमोनियम। इसलिए इसमें नाइट्रोजन कितनी है बताओ? कितना हो गया? 33%। तो 33 में मतलब आधा क्या हो जाएगा बताओ? नाइट्रेट के रूप में। आधा किसके रूप में पाया जाएगा? अमोनियम के रूप में। तो इसमें ऐसे पूछे नहीं, ये पूछेगा इनमें से किस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट व 50% नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? अमोनियम।
इनमें से कौन सा उर्वरक विस्फोटक प्रकृति का होता है? सबसे अधिक आर्द्रता ग्राही कौन सा होता है? और कौन सा उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता? कौन सा होता है? अमोनियम नाइट्रेट। बनाने की विधि होती है कौन सा बताओ? इसमें HNO3। कौन सा होता है? क्या होता है इसका बताओ? नाइट्रिक अम्ल। किसके साथ क्रिया किया जाता है? अमोनिया के साथ क्रिया किया जाता है। क्या बनता है बताओ? अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनता है बताओ? अमोनियम कौन सा होता है? नाइट्रेट। ये अपने मालूम होना चाहिए। अब ये उर्वरक अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें देखो सब कुछ अच्छा पाया जाता है, लेकिन एक तो क्या पाया जाता है इसमें? आर्द्रता ग्राही उर्वरक पाया जाता है। एक कौन सा पाया जाता है? विस्फोटक प्रकृति पाई जाती है। इसलिए अमोनियम और नाइट्रेट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके जगह पर कौन सा निकाला गया बताओ? कैन। कौन सा निकाला गया? कैन होता। ठीक है। और कैन का नाम क्या बताओ? कौन सा हो गया? कैल्शियम। कौन सा हो गया? अमोनियम। कौन सा हो गया? नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है। अब इसके अन्य नाम, अन्य नाम की बात करते हैं। सभी का नाम होता है, अन्य नाम खूब सारे हैं, आपके भी होंगे। ठीक है। एक तो बोलते हैं इसको खाद। कौन सा बोलते हैं? तो क्या बात है, सोना क्या है? खाद। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? किसान खाद। कौन सा होता है? किसान खाद होता है। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा बताओ? नाइट्रो चाक। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो चाक होता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया? नाइट्रो लाइन। इस बात करते हैं नाइट्रो, इस बात करते हैं लाइन। नाइट्रो चाक कौन सा हो गया? नाइट। इसके अन्य नाम है। अब मैं पूछना चाहूंगा लड़कियों से, क्या ये कौन कौन से नाम बताओ? एक तो सोना खाद, किसान खाद, नाइट्रो चाक और नाइट्रो लाइन। अब बताओ, ये मैं लड़की से पूछूंगा, लड़की जवाब देगी। कार्बनिक है? कार्बनिक है? कार्बनिक है? कार्बनिक है? कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। आप बताओ कौन सा कार्बनिक है? कार्बनिक किसान खाद होता है। क्या होता है? किसान। सभी सभी खाद क्या होते हैं? कार्बनिक। सभी सभी खाद क्या होते हैं? है कार्बनिक होते हैं ना। तो ये कौन सा खाद है? कार्बनिक। कौन सा हो गया? आपको तो मालूम होगा। है बताओ कौन सा होता है? कौन सा बताओ? कौन सा कार्बनिक है? कार्बनिक है? कार्बनिक भी दो ही है। कौन कौन बताओ? यूरिया और ये तो इसका अन्य नाम है, प्यारा नाम है। क्या नाम बताओ? सोना खाद। दूसरा कौन सा हो गया? क्या बोलते हैं? नाइट्रोसाइड। और सभी के उपनाम होते कि नहीं? आपने दे रखा हो किसी न किसी को, देते रहो आराम से। सोना खाद मुझे मालूम है। जैसे मैंने सोना बोला ना, तो किसी की आवाज आई बाबू। मैंने कहा वाह यार, खत्म। सभी के नाम होते कि नहीं होते? ये ऐसा काम नहीं करना, ध्यान रखना। सोना वाला ये ध्यान रखना अपने को। सोना। अब आज जब भी अगर किसान खाद को पढ़ेंगे तो जैसे सोना नाम होते अटक जाएगा मामला। बस अब थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ते हैं। तो सोना खाद हो गया, किसान खाद हो गया, नाइट्रोसाइड और कौन सा हो गया? तो अपने क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से किस किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कौन सा होता है? चलोगे। इसमें भी 50% नाइट्रेट किसी रूप में पाई जाती है। नाइट्रेट वह 50% किस बात आती है? अमोनियम। बताऊं कैसे पाई जाती है? लिखो एक बार आता है। ठीक है। लिखो अमोनियम नाइट्रेट। लिखो इस उर्वरक में, लिखो, लिखिए ना अमोनियम नाइट्रेट। आपने लिखो इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन। लिखो इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन। इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन। इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन। अमोनियम NH4+ है ना। इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन NH4+। वह 50% नाइट्रोजन, वह 50% नाइट्रोजन, 50% नाइट्रोजन NO3- के रूप में पाई जाती है। NO3- के रूप में पाई जाती है। NO3- के रूप में पाई जाती है। 50% नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट। और 50% नाइट्रोजन अमोनियम। लिखो नेक्स्ट। लिखो यह सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक होता है। 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 सर्वाधिक कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद कौन सा है? यूरिया। और सबसे कम कौन सा है? ठीक है। यह सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक है। देखो यह विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। 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 विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। देखो नेक्स्ट। यह उर्वरक, देखो नेक्स्ट, यह उर्वरक
भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। देखो नेक्स्ट, बनाने की विधि। देखो बनाने की विधि। देखो बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या लिखो बताओ? HNO3 प्लस NH3 बराबर क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट। HNO3 क्या बोलते हो बताओ? नाइट्रिक अम्ल। क्या इसको? नाइट्रिक। इतना जानते हो? खैर नहीं जानते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हो गया? नाइट्रिक। कौन सा हो गया? अम्ल। और एक कौन सा हो गया? अमोनिया। लिख लिया आपने? HNO3 प्लस NH3 बराबर क्या हो गया? अमोनियम नाइट्रेट। लिख लिया आपने? ठीक है डियर। बनाने की क्या होगी? विधि होगी। बनाने की विधि कौन सी बताओ? HNO3 प्लस कौन सा हो गया? अमोनिया। अब लिखो नेक्स्ट, कैन। लिखो कैन। देखो तीसरा उड़ा कौन सा लिखो बताओ? कैन। और कैन लिख के इसके अन्य नाम भी लिख लो। CAN। ए बड़ा लिखो। मीन फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं? ए बड़ा, एन बड़ा, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। लिया आपने? अन्य नाम क्या बताओ? सोना खाद, किसान खाद, नाइट्रो खाद। कौन सा हो गया? नाइट्रो नाइट। ठीक है डियर, मिलते हैं मंडे को। सैटरडे को तो मालूम नहीं आपको क्लास हो नहीं हो, है कि क्लास? भाई अगर प्रोग्राम होगा तो मेरे को लगता नहीं आपकी क्लास होगी। है संडे को प्रोग्राम है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या है?